आमंत्रण पाकर मैं बहुत खुश हुआ। यूजीसी पर प्रोग्राम है ये हमारी। यूजीसी है क्या? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? नो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नहीं है। ये सत्ता किसकी है? 3 शब्द हैं यूजीसी में। सत्ता कितने लोगों से चलती है भारत की? 3 लोगों से, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इस समय तीनों पर 90% लगभग कब्जा किसका है? 85 छोड़ दिए, 15% वासियों का है। तो ये एक सोची समझी रणनीति है। यूजीसी मतलब क्या है? उनके द्वारा लाई गई है जो हमें कई मुद्दों पर टेस्ट करते हैं। हमारी आस्था पर पहले टेस्ट करते हैं, प्रहार मारते हैं, आस्था पर प्रहार करके सत्ता पाते हैं। कुछ दिन दूर रहे इन सब चीज़ों से। सत्ता से जो चाहते थे, जितना चाहते थे उतना नहीं थे। 3 शब्द का एक और है संगठन, आरएसएस। उसी की सोच है आज की गवर्नमेंट। हमारी न्यायपालिका बहुत दिनों से आरएसएस की सोच पर चल रही है। हमारी कार्यपालिका बहुत दिनों से उसी सोच पर चल रही है। आज विधायिका भी टोटल उनके सोच पर चल रही है। उन्हीं का प्रोग्राम है 3 अक्षरों का, यूजीसी, यूनिटी फॉर जनरल कैटेगरी, नॉट फॉर यू। यूजीसी जो है यूनिटी फॉर जनरल कैटेगरी। आप उदाहरण देखिए, आपने यूजीसी का नाम नहीं सुना, विरोध प्रदर्शन पूरा देश चलने लगा। वही में मोदी तेली हो गए, जो विष्णु का अवतार थे तेली हो गए। तेली का मुंह नहीं देखना चाहिए। नहीं, अरे कहां तक हम लोग जो है बचेंगे इन विचारों से? बताइए। गाली दिया गया, प्रदर्शन किया गया, चीजें फूकी गई, उपद्रव किया गया, कोई एक FIR हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि वो टेस्ट कर रहे थे हमको। जैसे हम ये प्रोग्राम लाएंगे, हमारी जनरल कैटेगरी एक हो जाएगी, क्योंकि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ऐसे भले आपस में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन एक जो बड़ा उद्देश्य होता है उसके लिए वो एक होते हैं। एक हो गए पूरे भारतवर्ष में। उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए, सुप्रीम कोर्ट गया मामला, सुप्रीम कोर्ट तुरंत स्टे। बताइए, उसको डर है 85% का? नहीं, वहां हम बिल्कुल खाली हैं। केवल उन्हीं लोगों का कब्जा है जो मात्र 15%। ये 15% क्यों है ये सोचिए। हम लोग एक शब्द कहते हैं मूल निवासी। गंगा टू गोलगा पढ़ा होगा, जिसने ना पढ़ा होगा वो अलग बात है। गोलगा टू गंगा इरिडेशियंस है, कुल मिला के जो अपने आप को आर्य कहते हैं, आए हैं, लाल सागर के आसपास रहते थे। वहाँ संसाधनों की बात सुने कि भारत बहुत संसाधन है, यहाँ सोने की चिड़िया रहती हैं, दूध दही की नदियाँ बहती हैं। वो लोग धीरे धीरे सरकते चले आए। उन्होंने वनवाद चालू किया यहाँ पर। तथागत बुद्ध जी उसी समय 6ठी ईसा पूर्व पैदा हुए थे। ये कोई किसी स्वर्ण समाज के नहीं थे, ये हमारे आपके बीच के मूल निवासी थे जो उस समय शासक थे। इन्होंने चीज़ें देखा, करें ये धीरे धीरे हमारे देश को बर्बाद कर देंगे। तब इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और राजपाट त्याग दिया। ऐसे नहीं त्यागा था, खुशी से नहीं त्यागा था, अपने लोगों को बचाने के लिए उन्होंने त्याग दिया। फिर बात इस पर आई और उसका रिजल्ट मिला, मौर्य साम्राज्य हमें मिल गया। मौर्य साम्राज्य ने और ज़्यादा बढ़ाया हम लोग। लेकिन हम लोग होता है ना कि एक मैं अपने साथ घटना बताऊं। जैसे भी अजीत भैया कह के गए कि हम वकीलों को लड़ना चाहिए, खून बहाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमने अपने ही भाई के लिए आवाज़ उठाई, सेंट्रल बार महामंत्री के खिलाफ। एक शब्द लिख दिया था, अमर्यादित शब्द था, लेकिन भाव दूसरा था। नामर्द मैंने लिख दिया था, सेंट्रल बार का महामंत्री नामर्द है। अकर्मण मेरा मतलब था अकर्मण है। हमारे ही अपने भाई जिनको हमारी वजह से, एग्जिस्टेंस की वजह से जिनको खतरा था, पूर्व में महामंत्री रह चुके थे दोनों बारों के, जाके उससे मिल गए, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। कैसे किया जाए? कैसे खून बहाया जाए? किसके लिए? हमारे अपने लोग काटने के लिए तैयार हैं।
क्योंकि उनमें ये शिक्षा अभी नहीं पहुंची है। ये शिक्षा पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और उनको ये उम्मीद नहीं थी, मोदी जी को भी नहीं उम्मीद थी। मैं धन्यवाद नहीं दूंगा मोदी जी को। मोदी जी ने अपने सत्ता उजाड़ रहे थे कि अब हमारा अपर वर्ग जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है, उसमें नई जान देनी है, इसलिए यूजीसी लेके आए हैं। वरना यूजीसी पे कब्जा, यूनिवर्सिटियों में कब्जा है ही उनका, क्यों लाते हैं? उनको क्या डर था? उनको ये दिखाना था कि हम पिछड़ों के बहुत ज़्यादा समर्थक हैं, पिछड़े हमसे दूर न चले जाएं, वरना 15% हम क्या कर लेंगे। और दूसरा निशाना उनका आया 15% हमारा मजबूत हो जाएगा। एक हो गया आज भी, और हम बिखरे हुए हैं। हम ही जाके जीत के विधायक बन के और सब बन के उनका साथ दे रहे हैं, हर जगह उनका साथ दे रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक विषय है। हम सबको होता क्या है, इनका देखिए, प्रैक्टिकल देखिए, इनकी लड़कियां आगे आ जाती हैं। महिलाओं को यहाँ बैठे हुए बहुत लोग साथ हो सकता है घटना घटी भी, इनकी महिलाएं अगर हमारे वर्ग का कोई बढ़ता है तो उस पर जाल फेंकती है, तब तक कि जब तक वो बर्बाद न हो जाए। उसके संसाधनों को पहले लूटती हैं। इनके कुचक्र को समझिए। उसका जवाब यह है कि हम अपने बच्चों को प्रोत्साहन दें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, भरपूर शिक्षा दें, संस्कारों में इतना भी न बांट दें कि मतलब वो टूट जाए, घर से निकले, कोचिंग न जाए, भाई आगे कैसे बढ़ेगी बच्ची? हमें छूट देना होगा, बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी है, नज़र रखनी है। वो माँ बाप होने के नाते सारे लोग रखते हैं, लूज नहीं होना उसमें, नज़र रखनी, लेकिन उनको आगे जाने देना है। तब हम यूजीसी जैसे छलावे से लड़ पाएंगे। घर में हमको बताना है कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, बाकी ये जो 15% हमारे ऊपर साझा, हमारे अंदर जो गुलामी का जो खून मतलब एक प्रकार से बहने लगा है। हम 5 किलो राशन पे बिक रहे हैं, गांव में क्या 10,000 रुपये बिक जा रहे हैं। बिहार में सत्ता कैसे परिवर्तन, सत्ता दोबारा इनकी ज़्यादा सीटें क्यों बढ़ी? क्योंकि 10,000 रुपया उनको मिला है महिलाओं को। ये सब ऐसे प्रोग्राम है, प्रलोभन है, लालच है। हम मूलवासी में कुछ हो ना हो, लालच है, उसको दूर करनी पड़ेगी। हम अपनी लालच दूर कर दें, ये 15% हो सकता है दोबारा जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।